हम कई बार सुनाते हैं, बड़ी प्यारी बात है। तो जानकी जी ने देखा कि राम जी बड़े गंभीर हैं, तो सहसा श्री जानकी जी कहने लगी ठाकुर जी से, भगवान आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब राम जी को लगा बात तो ठीक ही कह रही है, लेकिन मैं कह दूं हाँ बिल्कुल सही है तो बात तो यही पूरी हो जाएगी, तो थोड़ा विमर्श बढ़े, चर्चा बढ़े। राम जी ने कहा नहीं नहीं मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। जानकी जी बोली नहीं नहीं आपको भ्रम हो रहा है, मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब दोनों बड़ी देर तक तकरार करते रहे। राम जी बोले कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी को आने दो, लक्ष्मण आएंगे तो वो बतलाएंगे किसके चरण ज्यादा सुंदर है। वो हम दोनों के चरणों की सेवा करता है। लक्ष्मण जी आए कंदमूल लेकर के। अच्छा लक्ष्मण बताओ, हम दोनों में तकरार हो रही है, चरण ज्यादा किसके सुंदर है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु इस विडंबना में मुझे क्यों डाल रहे हैं, युगल सरकार आप ही आपस में समाधान करिए। बोले नहीं नहीं बताओ। तो श्री लक्ष्मण जी ने मां जानकी जी के चरणों में मस्तक रख दिया और कहा कि ये चरण ज्यादा सुंदर है। माता जी के चरणों को प्रणाम किया। अब जानकी जी बड़ी प्रसन्न हो गई, हंसते हुए बोली देखा मैंने कहा था मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। तो लक्ष्मण जी ने फिर अपना सर उठा कर राम जी के चरणों में रखा और क्या बोले, मां आपके चरण सुंदर तो हैं, पर इन चरणों की सुंदरता इन चरणों के कारण है क्योंकि आपके चरण राम जी के चरणों के पीछे चलते हैं, इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। अब राम जी ने कहा देखा कहा था मैंने। जानकी जी क्या बोली, मेरे कहा था कि राम जी बोले कि मेरे चरणों के कारण तुम्हारी सुंदरता है। तो अब जानकी जी थोड़ी उदास होने लगी। लक्ष्मण जी बोले सुनो आप दोनों उदास मत होइए और दोनों ज्यादा प्रसन्न मत होइए। राम जी के चरणों की जो सुंदरता है वो क्यों है पता है? क्योंकि राम जी का आचरण अच्छा है और जिसका आचरण अच्छा होता है उसी के चरण सुंदर होते हैं। लक्ष्मण जी के चरणों के लिए मानस में क्या लिखा है? लक्ष्मण जी की वंदना जब की गई है गोस्वामी जी द्वारा, तो बहुत बढ़िया बात गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बंदा हो लक्ष्मण पद जल जा, बंदा हो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल शोभा भगत सुखदाता, शीतल शोभा सबन सुखदाता, शीतल शोभा भगत सुखदाता, शीतल शोभा भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी के चरण कैसे हैं? बोले शीतल सौभाग्य बड़े सुंदर हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। आप विचार करिए लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक नंगे पैर राम जी के पीछे वन वन में घूमे, और नंगे पैर वन वन में घूमने वाले लक्ष्मण के चरण सुंदर रह सकते हैं? भाई कोई व्यक्ति नंगे पैर जंगल में चले और थोड़ा समय नहीं 14 वर्षों तक चले तो वो चरण सुंदर रहेंगे? दवाई फट जाएंगे, कहीं कांटे गड़े हैं, कहीं कुछ हुआ है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले लक्ष्मण जी के चरण कैसे हैं? बोले शीतल सौभाग्य बड़े सुंदर हैं, बड़े कोमल हैं। राम जी के पीछे वन में लक्ष्मण जी चले, आप आश्चर्य करेंगे लक्ष्मण जी के पैर में एक भी कांटा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? भाई नंगे पैर चले और वन में तो तमाम कांटे पड़े हैं। फिर लक्ष्मण के चरणों में कांटा क्यों नहीं चुभा? राम जी ने वन के कंटकों से कहा, अरे मार्ग के कंटकों, जितने कांटों को चुभना है मेरे पैरों में चुभ जाना, पर लक्ष्मण के पैर में मत चुभना। कांटों ने कहा
कि लक्ष्मण के पैर में क्यों ना चुभे? बोले इसलिए कि यदि लक्ष्मण के पैर में कांटे लगे तो सब दुनिया ये कहेगी कि राम के पीछे चलने वाले के पैर में भी कांटे लग रहे हैं। लक्ष्मण किसके पीछे चल रहे हैं? राम जी के, जानकी जी के। तो श्री सीताराम के पीछे चलने वाले के पैर में भी यदि कांटे चुभने लगे तो ये दुनिया किसके पीछे चलेगी? फिर वो किसका सहारा लेंगे? मेरे पीछे आने वाले के पैर में कांटे नहीं लगना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी के चरणों में कांटे नहीं चुभे। और जब भरतलाल जी गए चित्रकूट के लिए, तब तो मार्ग और भी सुगम हो गया, पृथ्वी कोमल हो गई। क्यों? राम जी ने पृथ्वी से कहा, हे वसुंधरे, हे पृथ्वी, जब मेरा भाई भरत आ रहा है तो तुम कोमल हो जाओ। तो पृथ्वी ने प्रकट होकर पूछा कि भगवान, मैं कोमल हो जाऊंगी, कोई बात नहीं है, पर क्या आपके भाई भरत जो है वो इतने कोमल हैं कि कठोर भूमि पर चल नहीं पाएंगे? राम जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा भरत तो बड़ा तपस्वी है, वो कठोर भूमि पे भी चल सकता है, लेकिन यदि भूमि की कठोरता उसके पैरों को छुएगी तो उसका हृदय द्रवित हो जाएगा, उसका हृदय व्याकुल हो जाएगा कि मेरे राम जी, मेरे सीताराम जी ऐसी भूमि पर चले। मार्ग की भूमि की कठोरता और कंटकों को देखकर भरत का हृदय रो पड़ेगा कि मेरे प्रभु ऐसे पथरीले, ऐसे कठोर मार्ग पर चले हैं, मेरे भरत को तकलीफ ना हो। ये सोचकर इसलिए तुम कोमल हो जाओ, ताकि उस तुम्हारी कोमलता देख के भरत को लगे कि कोमल मार्ग से राम जी गए। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। तो लक्ष्मण जी के चरण सुंदर क्यों हैं? बोले वो राम जी के पीछे चलते हैं। राम जी के चरण सुंदर क्यों हैं? क्योंकि उनका आचरण सुंदर है, और जीवन में जिसका आचरण सुंदर है उसमें ही वंदनीयता है, वही पूजनीय है, उसी के चरण पूजे जाते हैं।